गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हमें हमारे मित्रगण यहाँ पर उपाध्याय जी, खड़ाई जी, विनोद गैतोड़ी जी और प्रमोद जोशी जी, अग्रवाल जी की लड़की की शादी है टनकपुर में। हम टनकपुर में शादी में इनविटेशन पे हैं और शादी का अग्रवाल जी की लड़की की शादी है हमारे संजय अग्रवाल की। ये शादी का बढ़िया सा सजा हुआ मंडप, आगे मंडप आगे मिलेगा। यहाँ पर तो हम यार दोस्त मिल रहे हैं। हाँ भाई लोग कैसा एंजॉय कर रहे हैं? दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मिलन वाटिका टनकपुर में। यहाँ पर शादी का बहुत शानदार सा पंडाल सजा हुआ है। यहाँ पर फोटोग्राफी का स्टैंड एक तरफ है, दूसरी तरफ ये कुर्सी टेबल लगी हुई हैं। मेहमान आ चुके हैं। हम देखते हैं हमारे स्टाफ में भी कोई लोग आए कि नहीं है, अभी नज़ारा यहाँ पर देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ। दिख रहा, अब दिखे। ये खाने का पूरा मजा ले रहे हैं मतलब। खाना खाने में पड़े। ठीक। अरे पहले तो अग्रवाल जी कहाँ हैं? अभी तक तो यही थे सर। अग्रवाल जी दिख नहीं रहे। कुछ लोग खाना शुरू कर चुके हैं और कुछ खाने की इंतजारी में है। आपस में मुलाकात है, बातचीत चल रही है। सामने हमारे स्टाफ के कुछ टीचर्स यहाँ पर हैं और इस तरफ भी कुछ हमारा स्टाफ वाले बैठे हुए हैं। मैं अब अग्रवाल जी को लेने जा रहा हूँ। ये हैं दुल्हन के पिताजी संजय अग्रवाल जी, हमारे परम मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे साथ और पूरे स्टाफ के साथ एक जो है फोटोग्राफी की जाएगी अब यहाँ पर। हाँ, बहुत शानदार प्रोग्राम है। अग्रवाल जी के साथ एक सामूहिक फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ पर हमारा पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। मैडम कुसुम और सुधाचंद भी हैं, हमारे प्रधानाध्यापक भी हैं। यहाँ पर अग्रवाल जी की बिटिया की शादी हो रही है। हमारा स्टाफ है यहाँ पर पूरा बैठा हुआ है। यहाँ पर जोशी जी हैं, पुराना स्टाफ पूरा बैठा हुआ है यहाँ पर। अग्रवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब जी हैं, उपाध्याय जी हैं, विनोद गैतोड़ी जी। कन्यादान यहाँ पर लिखाने का रिवाज नहीं है, तो गिफ्ट जो है यहाँ पर सीधे प्रसिद्ध किया जा रहा है। और सामने पंडाल लगा हुआ है, बहुत बढ़िया खाने का पूरा पंडाल लगा हुआ है। जैसा कि हमारी कुमाऊनी शादी में होता है या फिर मैंने कई अन्य शादियों में भी ऐसा देखा है कि जब हम अपनी बिटिया की शादी में या किसी की बिटिया की शादी में जाते हैं तो हम अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, मनी के रूप में या किसी साधन के रूप में। तो यहाँ पर हमारा स्टाफ जो है उपाध्याय जी कलेक्शन कर रहे हैं स्टाफ की तरफ से, और हमारे अग्रवाल जी यानी कि दुल्हन के पिताजी को सप्रेम या गिफ्ट पेश करेंगे। और यहाँ पर आपको मैं पंडाल दिखा रहा हूँ। कुछ लोग कुर्सी टेबल में बैठे हुए हैं खाने के इंतजार में या आपस में अभी टाइम पास कर रहे हैं। सामने फोटोग्राफी का भी एक पंडाल सामने दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया सजावट। और यहाँ पर मैं आ गया हूँ खाने के पंडाल पर। अभी कई बर्तनों में ढक्कन नहीं खुले हैं, शायद ये खाने का है। और फास्ट फूड का खुल चुका है। यहाँ पर सामने फास्ट फूड दिख रहा है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं किसके इंतजार में। यहाँ पर डोसा बन रहा है दोस्तों, डोसा का इंतज़ार यहाँ पर चल रहा है। डोसा खा रहे हो और यहाँ पर आगे टिक्कियाँ चल रही हैं। जो लोग टिक्की के शौकीन हैं यहाँ पर उन्होंने हमला बोल रखा है। और कुछ गोलगप्पे खा रहे हैं, इधर भी हैं गोलगप्पे खाने वाले। कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं ज़्यादा शौकीन होती हैं, जेंट्स भी शौकीन होते हैं, वो भी लगे पड़े हैं। और यहाँ पर हमारा स्टाफ एकत्र होकर देखो क्या कर रहा है। यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफी का आनंद लिया जा रहा है। गैतोड़ी जी और हमारे प्रमोद जोशी जी कुछ इशारे कर रहे हैं उपाध्याय जी को कि एक सामूहिक फोटोग्राफी यहाँ पर की जाए। उपाध्याय जी ने अपना मोबाइल किसी को दे दिया फोटोग्राफी के लिए। राधेलाल वर्मा जी पहुँच चुके हैं यहाँ पर, ऑरेंज कलर की शर्ट पहने, और यहाँ पर सेल्फ फोटोग्राफी का भी आनंद लिया जा रहा है माननीय उपाध्याय जी द्वारा। यहाँ पर हमारे मैडमें बैठी हैं, बबीता पांडे भी यहाँ पर आई हैं, ऋतु शुक्ला जी भी हैं। मैं और खड़ाई जी यहाँ पर एक एक टिक्की लाके टिक्की का स्वाद ले रहे हैं। बगल में बैठे हैं हमारे विद्वान वेद प्रकाश पंत जी और हमारे प्रधानाध्यापक डी जोशी जी, प्रमोद जोशी जी और उपाध्याय जी भी टिक्की का आनंद ले रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हर किसी के हाथ में भी टिक्की या डोसा ही दिख रहा है, क्योंकि अभी खाना खुला नहीं है, खाना खुलने में भी समय बाकी है। तो सामने मैंने देखा तो प्रशांत जी भी टिक्की का आनंद ले रहे हैं अपने सहयोगी के साथ। और यहाँ पर विनोद गैतोड़ी जी एक डोसा लेके आए हैं छोटा सा। खाने का मजा बांट के खाने में ही है। हमारे यहाँ गैतोड़ी जी, जोशी जी और खड़ाई जी, ओ जय हो गड़गोटी जी की जय हो। गड़गोटी जी आ गए हमारे। कैलाश गड़गोटी जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, ऐसे समय में मुलाकात होती है। बारात वाले भी पहुंच गए दोस्तों। यहाँ पर देखो मालाएं पहना के इनका स्वागत किया जा रहा है, गले में मालाएं टंगा के ये अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लेडीजें भी आ रही हैं, उनके रिश्तेदार आपस में दुआ सलाम भी चल रही है। यहाँ पर पूरा देखो पूरा बरातियों का जत्था जो है ये गले में माला लटकाए हुए, यानी कि इनका वेलकम हो चुका है। वेलकम करने वाले शायद आगे खड़े हैं, मैं भी ज़रा उधर को जाता हूँ। देखो सब जो है गले में माला लेके पूरा बराती वर्ग यहाँ पहुँच चुका है। बहुत ही बन ठन के अपना बराती लोग, यहाँ पर पंडित जी भी खड़े हैं, दोनों पक्ष के शायद यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारे अग्रवाल जी के लड़के हैं, अपनी बहन की शादी में जो उनके जीजा होने वाले दूल्हे हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। पूरे बराती उनके हाथ में माला है, पूरे जो भी बराती आ रहे हैं उनके गले में माला डाली जा रही है। इनके साथ इनके मेरे ख्याल से चाचा जी भी हैं यहाँ पर।
ये उपाध्याय जी, अरे हमारी भोजन बताई भी आए, नमस्कार। जय हो, आप भी बारात में आ गए। चलो बड़ा बढ़िया बन ठन के आए हो आप। आना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल है। दीपा मलकानी जी आ गई है रात में। नमस्कार। मैडम पूजा वर्मा का भी स्वागत है, नमस्कार। कैथोड़ी जी भी यहाँ पर पधार गए हैं, एक फोटोग्राफी हो जाए बढ़िया सी। ये हमारा स्टाफ, आप हैं उपाध्याय जी, प्रमोद जोशी जी, विनोद गैतोड़ी जी और मैं स्वयं जुगिंशन। खड़ाई जी बोल दिया मैंने। अब आइए सर, आइए, आपका वेलकम है। आप प्रतीक भोजनालय में आपका स्वागत है। पनीर नहीं मिलेगा तो हम तो चले जाएंगे। नहीं मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ पर। आइए। ये भाई साहब, हाथी ने यहाँ पर टॉयलेट कर रखी है, हाथी की लैट्रिन है ये, और ऐसी यहाँ पर भी कर रखी है, और सामने ये हाथी यहाँ से गुजरते गया है, और यहाँ पर बना था चूल्हा। ये दो भाई हमारे वहाँ पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं। यह है हम किरोड़ा में, सामने सुंदर पहाड़ का भव्य नज़ारा, सूर्य की रोशनी पहाड़ों पर ऐसे लग रही है बिल्कुल चमकती हुई। हाँ, बहुत बढ़िया पहाड़ का सुंदर सा नज़ारा। पहाड़ की बिल्कुल तलहटी में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर से पहाड़ शुरू हो रहा है, शानदार सा पहाड़ यहाँ पर से, बिल्कुल भव्य दृश्य पहाड़ का, एक सुंदर सा नज़ारा पहाड़ का। यहाँ पर से, यहाँ से किरोड़ा जब आती है बरसात में तो ऐसा तगड़ा बहाव आता है कि ये सारा तोड़ फोड़ करते हुए निकल जाती है यहाँ से। हाँ, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ से पूरे बह के आए हैं। ये लक्कड़ भी यहाँ पर आए हैं। मुझे याद है जब यहाँ पर पुल नहीं था किरोड़ा का, तो पहाड़ जाने वाली जो भी गाड़ियाँ आती थी तो बरसात के समय में रुक जाती थी जब तक पानी यहाँ से कम न हो जाए। और बरसात के समय इतना ज़्यादा पानी आता था कि लोगों को यहाँ घंटों घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। कभी तो 1-2 दिन तक गाड़ियाँ पहाड़ भी नहीं जा पाती थी। यहाँ पर देखो कितना शानदार पुल बन चुका है। इस पुल के ऊपर गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन पुल में देख रहा हूँ कि सरिया तो बहुत लंबे दूर दूर तक सरिया लगी हुई है। 1 2 3 4 हिस्सों में ही सरिया नज़र आ रही हैं। और जो ये पिलर लगे हुए हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी बहुत दूर है दोस्तों। और यहाँ पर पानी का तगड़ा बहाव आता है जब बरसात के समय में। इस समय पानी बहुत कम है, और हमारे दोस्त अब यहाँ पर सभी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रकृति के अलौकिक आनंद में चलें, कहीं एकांत में चलें, तो हमें लगा कि टनकपुर के सबसे नज़दीक का एकांत यही है। सुंदर पहाड़ी पत्थरों के बीच प्रकृति का आनंद लेते हुए हमारा स्टाफ